नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश न्यूज और मैं हूं श्रुति सिंह। अभी मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के मोरबादी स्थित संगम गार्डन में, जहां हम आपको बता दें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी के तृतीय घटक अंतर्गत इस्लाम नगर अवस्थित निर्माणाधीन आवासों का आवंटन हेतु लॉटरी कार्यक्रम में भाग लेने के संबंध में आज यहाँ पर लॉटरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो चलिए यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे जुड़ते हैं। देखिए, ये कोशिश रही है कि गरीबों को आवास की सुविधा मिले और जिनका घर टूटा था वो लोग इसके हकदार भी हैं और नगर निगम लगातार कोशिश कर रहा है कि सबको घर मुहैया कराया जाए। तो जिनके डॉक्यूमेंट्स सही थे उसके आधार पे अभी फिलहाल इन लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद जो लोग छूट जाएंगे उनको भी मौका मिलेगा कि आगे उनके लिए भी सरकार सोचे और उनके लिए भी आवास मिले। हम लोग तो चाहेंगे कि सबको मिले आवास, जो भी वंचित हैं, ये उनका हक है। तो आज देखा जाएगा किसके किस्मत में क्या है, क्योंकि लॉटरी होगी, लॉटरी के आधार पे मिलेगा। एक इसके अलावा एक सवाल था, झारखंड में महिला आयोग का महिला वंचित है, आप महिला के जन्म जी। हाँ, अब तो सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द गठन होने वाला है आयोग का। देखिए, बीच में कोविड वगैरह के कारण सरकार के पास राजस्व वसूली नहीं हो रही थी, सरकार को आर्थिक परेशानी से सरकार जूझ रही थी। पिछली सरकार ट्रेजरी खाली करके माइनस में करके चली गई थी। तो जब कोविड आया उसके बाद सरकार की ये सोच थी कि जो अनिवार्य विभाग हैं जिसके बिना चलेगा नहीं, स्वास्थ्य और एजुकेशन और इन तमाम विभागों को सुचारू रूप से चलाया गया। और अब समय आ गया है कि जो बोर्ड आयोग निगम है उनको भरा जाए। तो अब ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जैसे कि खबर मिल रही है कि अब जल्द से जल्द इन्हें भरा जाएगा। एक और सवाल था मैम कि मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय भाषा जानने के लिए आईएएस और आईपीएस अधिकारी को कहा है, आपको क्या लगता है कितना ये महत्वपूर्ण है और क्या आईएएस अधिकारी को जानना चाहिए? देखिए, जो जिस इलाके में है, जैसे झारखंड में सादरी भाषा जो है वो कॉमन लैंग्वेज है। जितने भी जनजातीय भाषाएं हैं, यहाँ 32 जनजाति निवास करते हैं, तो सबकी अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज भी है सादरी नागपुरी जिसको बोलते हैं। तो उसको जानने से कम जो बहुत इंटीरियर में रहते हैं लोग, वो हिंदी नहीं भी जानते हैं। तो अगर सरकारी अधिकारी को इनमें से कोई भाषा की जानकारी हो तो उनसे कम्युनिकेशन बहुत आसानी से होगा और उनको सरकार पर भरोसा भी होगा। देखिए, सबके लिए सौभाग्य का पल है। लगातार पिछले 11 वर्षों का ये सफ़र है। इस्लाम नगर में 2011 में अतिक्रम हटाने का काम हुआ था और वहाँ के लोगों को बेघर किया गया था। बाद में हाईकोर्ट के भी निर्देश हुए, 444 लोगों को आवास देने की बात हुई। लगातार हम लोगों का कार्यक्रम चलता रहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री उस समय के रघुवर दास जी को धन्यवाद दूंगा कि उनके कार्यकाल में ये योजना की शुरुआत हुई। उनसे स्वीकृति मिलने के बाद हम लोगों ने ये आवास बनाने का काम किया। लगातार सर्वे का काम, आइडेंटिफिकेशन का काम करने के बाद लगभग 291 लोगों को चिन्हित किया गया था और उनके लिए आवास का काम शुरू हुआ। 444 में जो बचे हुए लोग हैं उनको चिन्हित करने का काम चल रहा है और आगे भी ये योजना चले, इसको पूरा करने का काम किया जाएगा। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उनका जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो एस्पेक्ट है वो आज मूर्त रूप होते दिख रहा है। जब हम देखेंगे कि हमने बिरसा नगर जो बसाया, वहाँ भी स्लम में लोग बसे हुए थे, वहीं उनको उसी की ज़मीन में घर बना के देने का काम हुआ। आज इस्लाम नगर में भी यही कार्य हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देश एक दिशा दे रहा है और जो अंतिम व्यक्ति समाज में है, जिसके पास कोई विकास की किरण नहीं पहुंची थी, वहां हम अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबको आवास हो, इसको सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। आज का ये लॉटरी का आयोजन 291 आवासों के लिए है। मुझे लगता है कि 282 या 83 लोगों के बीच में आज लॉटरी होगा, लेकिन आने वाले समय में हम इन सब चीज़ों को और अच्छे ढंग से कैसे सुनिश्चित करेंगे, उसका प्रयास जारी रहेगा। लॉटरी कार्यक्रम का जहाँ यहाँ आयोजन किया गया है, आप लोग भी काफी उम्मीदें में यहाँ पर आए हैं। क्या कुछ आशा है, क्या जल्द से जल्द आवास मिलेगा? जो 13 महीने का वादा किया गया था, जिसमें 13 साल लग चुके। हाँ, बहुत परेशानी से हम लोग सामना कर रहे हैं, बहुत दिक्कत से है। सबका काम भी ठप कर हो गया था, बहुत दिक्कत में हम लोग मतलब स्थिति में गुजर रहे हैं। जल्द से जल्द हम लोग सीख करने उम्मीद लगाए हुए हैं।
इसी उम्मीद। देखिए इतना हाथ में मेरा तकलीफ है, हाथ टूट गया है और इतना दर्द है, फिर भी उसी पर हम आए। मेरा गार्जियन आया था, फिर हमको बुलाया गया, फिर बहुत दिक्कत से हम आए, दर्द से बहुत रो रहे हैं। तो ये खाली कच्चा प्लास्टर हुआ है, पक्का नहीं हुआ है। काफी परेशानियों का आपने सामना किया, ठंड झेले, गर्मी झेली, बरसात झेली, अभी फिर बरसात आने वाला फिर है। आने वाला है, उससे शिफ्ट जल्द से जल्द हो जाता तो बहुत अच्छा होता है। कम से कम सबको उम्मीद जो लगा हुआ है सबको पूरा हो जाता है। तो देखा आपने क्या कुछ बताया गया मौजूदा लोगों के द्वारा, और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से 13 महीने बोलकर इन्हें 13 साल इंतजार कराया गया, आज यहाँ पर इस लॉटरी कार्यक्रम के तहत उन्हें उनका आवास मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ आपके अपने चैनल झारखंड जोश न्यूज में। मैं श्रुति सिंह अपने सहयोगी मिलन तिर्की के साथ। धन्यवाद।